आयानो कुजी, जिसे हमेशा एनिमेवर्स के अंदर बेस्ट मैनिपुलेटर्स के अंदर काउंट किया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर आयानो कुजी की फिलॉसफी और उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने पहली बार आयानो कुजी को देखा था तो हमें वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा लड़का लग रहा था। ना उसकी पर्सनैलिटी कभी स्टैंड आउट करती थी, ना उसके एक्शंस। वो क्वाइटली क्लास के कॉर्नर में बैठा होता है, ना ज्यादा बोलता है, ना किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे क्लासरूम ऑफ इलाइट आगे बढ़ता है तब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं ये एक ऑर्डिनरी लड़का एक्चुअली इस पूरे एनिमे का सबसे डेंजरस एंड कैलकुलेटर कैरेक्टर है। आयानो कुजी हर एक फील्ड में एक्सेप्शनल है, एकेडमिक, फिजिकल एबिलिटीज, मार्शल आर्ट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। लेकिन वो जानबूझ के अपनी एबिलिटी छुपा के रखता है। वो कभी शाइन नहीं करता, कभी अटेंशन नहीं लेता। उसका मानना यह है कि जो दिखता है वो टारगेट बन जाता है। आयानो कुजी को लगता था कि अगर वो हर चीज में अपना बेस्ट दे तो सारे लोगों का अटेंशन उस पे आएगा। और आयानो कुजी कभी भी ये नहीं चाहता था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो किसी का भी टारगेट बने, सोशली ऑकवर्ड दिखाई देना और खुद को एक रिमार्केबल इंसान की तरह प्रेजेंट करना। इस माइंडसेट की वजह बस एक ही है, वो है उसका पास्ट। आपको तो पता ही है, व्हाइट रूम, एक सिगरेट इंस्टीट्यूट, जहाँ सिर्फ एक ही गोल था, परफेक्ट ह्यूमंस बनाना। वहाँ इमोशंस, फ्रीडम, चॉइस कुछ भी मैटर नहीं करता था, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता था। हर बच्चे को एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेन किया जाता था। साइंस, लिबरल आर्ट्स, कॉम्बैट, सर्वाइवल, साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे चीजों पे ध्यान दिया जाता था। बहुत सारे बच्चे फेल हो गए और बर्बाद हो गए, लेकिन एक ही स्टूडेंट था जो हर एक लिमिट ब्रेक करता था, और वो और कोई नहीं, आयानो कुजी था। इसी इन्वायरमेंट ने उसको इमोशनली डिटैच्ड, मेंटली डिसिप्लिन्ड और ब्रूटली लॉजिकल बना दिया। आयानो कुजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही थी, और वो है इंडिपेंडेंस। उसका मानना यह है, जब तुम किसी पर डिपेंड करते हो तुम अपनी फ्रीडम खो देते हो। और कई हद तक ये बात सही भी है, इसलिए वो अटैचमेंट अवॉइड करता था। दोस्ती, ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग, उसके लिए ये सब वल्नरेबल एबिलिटीज थी। यह आइसोलेशन नफरत से नहीं आता, बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन से आता है। वो किसी को भी अपने ऊपर इमोशनल या साइकोलॉजिकल कंट्रोल देना नहीं चाहता था। आयानो कुजी को लगता था इस सोसाइटी के अंदर एवरीवन इज इक्वल का आइडिया सिर्फ इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि लोग अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट ना करें। आयानो कुजी प्रतिभा पे ज्यादा भरोसा करता था। उसके लिए दुनिया सिंपल है, जो कैपेबल है वो ऊपर जाएगा, जो वीक है वो पीछे रहेगा। मोरालिटी या सिंपैथी इस सिस्टम को चेंज नहीं करती, रिलेशनशिप को वो इसी लेंस से देखता है। उसके लिए लोग इमोशनल कनेक्शंस नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट है। और वो बोलता भी है ना, People are nothing but tools to me, all of them. I don't care what I have to do to win. I don't care what I have to sacrifice. In this world, winning is everything. And in the end, I'm going to win. That's all that matters. उसके लिए हर एक इंटरेक्शन एक कैलकुलेशन है। कौन यूजफुल है, कौन रिस्क है, कौन डिस्पोजेबल है। वो किसी को भी ओपनली मैनिपुलेट नहीं करता है, बल्कि वो इतनी सिंपल गेम खेलता है कि सामने वालों को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि वो उसको यूज कर रहा है। जैसे कि होरिकिता को शील्ड बनाना, कारुइजिवा को सिपाही की तरह यूज करना, और पूरी क्लास डी को शैडोज से कंट्रोल करना। और ये सभी उसके माइंडसेट का रिजल्ट है। आयानो कुजी की सबसे डेंजरस एबिलिटी उसके ऑब्जर्वेशन स्किल है। वो बोलता कम है, लेकिन देखता सब कुछ है। पहले ही दिन वो क्लासमेट्स के इंट्रोडक्शन से उनकी पर्सनालिटी प्रिडिक्ट कर लेता है। कौन लीडर बनेगा, कौन पॉपुलर होगा, कौन इमोशनली वीक है। वो हर एक सिचुएशन को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखता है और उसे एनालाइज करता है। वो हर टाइम डिसीजन और कॉज को कैलकुलेट करता है। आइलैंड सर्वाइवल एग्जाम हो या स्कूल के पॉइंट सिस्टम का मिसयूज, उसकी प्लानिंग कभी भी रैंडम नहीं होती। हर मूव एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है, और ऑब्वियसली वो एट द एंड उसके ही फेवर में काम करता है। इस सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा, फेयर, एक्साइटमेंट, ये सब चीजें डिसीजन मेकिंग को वीक बना देती है। आयानो कुजी अपने इंस्टिंक्ट्स को सरप्रेस करता है। हाई प्रेशर सिचुएशन में वो हमेशा काम रहता है, इसी वजह से वो हमेशा सिचुएशन से एक स्टेप आगे ही होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, आयानो कुजी के पास कोई ट्रेडिशनल
एम्बिशन नहीं है, उसे पावर, फेम या रिकग्नाइजेशन नहीं चाहिए। उसे क्लास ए के अंदर जाना भी जरूरी नहीं लगता। उसके अंदर मोटिवेशनल रिवॉर्ड है ही नहीं, बस उसे कंट्रोल से बचना है। वो किसी सिस्टम का प्रोडक्ट बनना नहीं चाहता है, ना सोसाइटी, ना स्कूल, ना कि लोगों का। उसकी पूरी फिलॉसफी फ्रीडम के अराउंड घूमती है। यहीं पर और एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ ये आता है, आयानोकोजी स्मार्ट है, कैपेबल है, लेकिन मोरली सही इंसान नहीं है। वो लोगों को टूल की तरह यूज करता है। साइकोलॉजी में इसे ट्रेट्स को माकिवेलियन कहा जाता है, जहाँ एंड रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मेथड कुछ भी हो। और इसी साइकोलॉजी के अराउंड मोस्ट ऑफ द मैनिपुलेटर्स बिलोंग करते हैं। चाहे उसके लिए लोगों को मैनिपुलेट करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े या इमोशनली हर्ट करना पड़े। इसलिए आयानोकोजी को रोल मॉडल बनाना शायद एक गलत डिसीजन होगा। बट हम आयानोकोजी से काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि काम रहना, ऑब्जर्वेशन करना और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। लेकिन अगर इंटेलिजेंस के साथ मोरालिटी ना हो तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। शायद से आयानोकोजी कभी भी खुद को परफेक्ट मानता ही नहीं था। शायद इसी रीजन की वजह से वो कभी वैलिडेशन ढूंढता ही नहीं था। एट द एंड आयानोकोजी एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी। इंटेलिजेंस पावर होती है, सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस जरूरी है। लेकिन अगर हम जितने पर फोकस करेंगे और इंसानियत को भूल जाएंगे तो हम भी आयानोकोजी की तरह बन सकते हैं। ओवरऑल आयानोकोजी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसी तरह हम और भी कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। जिस भी कैरेक्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे ही लाने का ट्राई करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।